गोरखपुर में कॉलोनियों के कुछ लोगों की छत से विद्युत विभाग का हाईटेक तार जाने से लोगों के लिए जीना हराम हो गया है। भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की तो लोगों की पीड़ा समझी और देखी। विद्युत विभाग ने हाई टेंशन तार लगा दिया है। क्या हमारी जमीन विद्युत विभाग से खाली पड़ी रहे? जरा देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। भारत A to Z की टीम की ग्राउंड जीरो पर जांच पड़ताल करने पहुंची कि कुछ कॉलोनियों के ऊपर जो है हाई टेंशन के तार गुजर रहे हैं। देखा जाए कि बरसों से गुजर रहे लोग मकान तो बनवा लिए, लेकिन किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। हाई टेंशन तार कभी भी खतरे उनको ढा सकती है। कहीं कहीं देखा गया मजदूर काम करते हुए झुलस भी गए हैं। मैं पूछूंगा, ओंकार नगर कॉलोनी यहाँ हाई टेंशन का तार भी जा रहा है, जबकि देखा जाए कि बगल में 4 लेन भी है। अगर विद्युत विभाग इस पर अमल करता तो शायद तार को शिफ्टिंग किया जा सकता है। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है। मैं ओंकार नगर का हमारा मकान है। हमारे घर के ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा है सर। अगर इसको सरकार चाहे तो ये रोड पर शिफ्ट हो सकता है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हाई टेंशन तार को रोड पर शिफ्ट किया जाए। देखिए, सरकार तो शिफ्ट करेगी, लेकिन क्या आप लोग कॉलोनी के लोग जिसके मकान पर हाई टेंशन तार है, क्या विद्युत विभाग में आप लोग कभी गए? नहीं, बिजली विभाग में दिया गया है। बिजली विभाग में भी आवेदन दिया गया है, मुख्यमंत्री दरबार में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं मिला है, न ही तार हटा है। लेकिन एक सवाल है कि यार विद्युत तार पहले बना हुआ तो पहले मकान बना हुआ था? नहीं, तार पहले से ही था। तो जब आप मकान बनाने से पहले नहीं सोचे कि तार हाई टेंशन तार हम मकान कैसे हम यही सोच के मकान बना देंगे, भविष्य में तार हटेगा। अच्छा, यानी जो प्रॉपर्टी डीलर थे या उनसे खरीदे होंगे, हाँ जी। तो उस समय तो तार दिखाई दिया होगा, लेकिन आप लोग को डीलरों से बात करना चाहिए तार कैसे हटेगा। तार हटने के उम्मीद में सर हमने 10 साल तक मकान नहीं बनाया, लेकिन जब देखा कि अब तार नहीं हटेगा तो फिर हम मजबूरी में मकान बनाएंगे। देखा जाए विद्युत विभाग कहता है कि अगर अधीक्षण अभियंता से मेरी बात हुई है कि अगर बगल में इसका सलूशन मिलता तो तार वहां से हटाया जा सकता है, लेकिन अगर जो भी मोहल्ले के लोग भी अगर विद्युत विभाग पहुंचे हैं, पेपर एक धारा कुछ धारा में करवाई नोटिस भी आता है। क्या नोटिस आपको मिला? नोटिस नहीं, अगर बिजली विभाग चाहे ये यहाँ पे 2 तारें थी, एक तो हटा दिया गया है, लेकिन एक नहीं हटा गया। अगर बिजली विभाग चाहे, अगर सरकार चाहे तो ये तार हट सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन रोड पर है। नगर में मैं हूँ, हाई टेंशन का तार कुछ लोगों के मकान पर से बरसों से देखा जा रहा है गुजर रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही के या कॉलोनी के लोगों की लापरवाही कहा जाए, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए कि हाई टेंशन तार गया है। इस पर आप लोग का क्या कहना है? क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। इससे बहुत 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है हाई टेंशन तार से, और आम लोग इससे परेशान हैं। कोई ऊपर छत पर जल्दी नहीं जाता है इसके डर के वजह से। अच्छा, हाई टेंशन तार जब है तो आप लोग के कितने वर्ष हो गया हाई टेंशन के तार में नीचे रहते हैं? कम से कम 15-20 साल हो गया नीचे रहते हुए। तमाम एप्लीकेशन दिया रहा, बिजली विभाग का कर्मचारी कोई अधिकारी इस बातें नहीं सुनता है। जबकि विद्युत विभाग का कहना अगर सूचना विभाग को मिलता है, इस पर एक नोटिस भी जारी होती है जिसके मकान हाई टेंशन के तार के नीचे है। क्या कोई नोटिस आप लोग को नहीं मिला? न कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला, हम लोग को कोई भी नोटिस वगैरह। इस पर विद्युत विभाग अपने ओर से क्या पहल करना चाहते हैं? विद्युत विभाग को क्या सूचना देना चाहते हैं? विद्युत विभाग को ये सूचना देना चाहते हैं कि बगल से ही रोड किनारे तार के निकालने के लिए नाली बनी हुई है। ओवर ब्रिज बन रहा है इस समय, उसको नीचे उसी नाली से तार निकाल लिया तो आम जनता सुरक्षित हो जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। अंडरग्राउंड कर दिया बिल्कुल, अगर 4 लेन है किनारे तार को हटाया जा सकता है हाई टेंशन के। ये आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह। आपकी छत पर से हाई टेंशन का तार गई है, तो आप लोग कैसे रहते हैं? हमेशा सदमे में रहते हैं, कभी हाई टेंशन का तार गिर भी जा सकता है। हर पल उसका खतरा बना रहता है। इसके लिए हम लोग विभागीय अधिकारियों से बार बार संपर्क किए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर हम लोग आपस में बहुत चिंतित रहते हैं। यह कभी बड़ा खतरा कर सकता है। एक बार खतरा अभी जल्दी हुआ भी है, पहले भी एक बार हुआ है। कई बार खतरे हो चुके, उसके बाद भी हम लोग खतरे के बीच में रहते हैं। ये आप ही के मकान पर शायद बिगड़ कुछ हमारे मकान के बगल में हमारे मकान के बगल में जो मकान है उस पर अभी 1.5 साल के पहले एक लड़का मर गया था।
उसको लेके बहुत टेंशन हुआ था। लेकिन ये बताइए, मकान आप लिए, विद्युत का तार पहले से था, तो आप लोग जब जमीन खरीदे तो आपको पता नहीं चला कि हाई टेंशन का तार है? पहले तो पता चला, लेकिन यह चला कि हट जाएगा, लेकिन हटा नहीं। काश्तकार ने बेचा, सब लोगों ने ले लिया। अब इसको तार हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, बार बार वहां पर जाने पर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार क्या कर रही है। हाँ, सब लोग सदमे में रहते हैं, जो भी इस तार के नीचे अगल बगल हैं। इसके लिए यही गुजारिश है, सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करके अच्छा रास्ता निकाले, जिससे सब लोग सुकून चैन से रहें। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। आपके सामने 4 लेन जा रही है, अगर सरकार विद्युत विभाग इस पहल करता तो 4 लेन पर शिफ्ट हो सकता है हाई टेंशन का तार। सरकार अगर चाहे तो 4 लेन पर आराम से शिफ्ट हो सकता है। अब ये सरकार का काम है, सरकार इसको करवावे, जिससे जो लोग हाई टेंशन के चपेट में हैं, वो जो सदमे में है, वह सुकून से जीवन जी सकें। जी बताइए सर, आपका क्या नाम है? राम पूजन। जी, आपके कॉलोनी में हाई टेंशन की तार जा रही है लोगों की छत पर से, इस पर आपका क्या करना है? हट जाए, अच्छी बात है। कैसे हटेगा, कैसे हटेगा? हम लोग तो कई बार एक्सीडेंट के पास गए, कई बार, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं। वो सब कहते हैं कि उसको हटाने में बहुत लंबा बजट पड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, उसका बजट तो सरकार के मार्फत नहीं होता, या विधायक बजट करे या तो कॉलोनी लोग वाहन करे। हम लोग गए थे एक्सीडेंट के पास, वहाँ का वो मुख्य अभियंता के पास गए थे, तो वो सब यही कह रहे हैं कि वो उसको हटाने में बहुत पैसा लग जाएगा, और या तो आप लोग वहन करें, नहीं तो फिर कोई बजट सरकार से इतना आवे तब संभव है। 2 करोड़ कितने का बता रहे थे, उस बार एस्टिमेट बना था ना, तो इतना पैसा लगेगा। बिजली विभाग का कहना है कि जब हाई टेंशन का तार था तो लोग मकान क्यों बनवाए? लेकिन हाई टेंशन का तार किसके जमीन पर बना है? हाई टेंशन तार का कोई मानक होता है? नहीं, जहाँ चाहेंगे वही गड़वा देंगे खंबा। काश्तकार की जमीन पे ही हाई टेंशन का तार लगा हुआ। किसी के खेत में गड़वा देंगे, वो तो खेत छोड़ के चला जाएगा। ये कोई तरीका है? विद्युत विभाग यही कहता कि कोलोनाइजर जो हो, वो कहता है, लेकिन वो पूरे जहाँ भी देखिए फैलाए हैं सब, तो खेत छोड़ के वो खेत में चला जाएगा। जब हाई टेंशन का तार विद्युत विभाग लगा रहा तो उसको काश्तकार से पूछे ना कि जमीन सरकारी हो जाएगी या नहीं होगी। सड़क के किनारे लगावे, या तो उसका कोई मानक होना चाहिए, जहाँ हो जैसे हो सीधा। देखते हैं गांव से लेके और शहरों में सीधे बस लाइन खींच देते हैं, उनको ये नहीं कि यहाँ घर रहेगा कि क्या रहेगा, क्या नहीं है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ अब सड़क बन गई, जब पहले भी सड़क थी तो सड़क के किनारे खंभा लगाए होते या तार खींचे होते, लेकिन मनमाना करते हैं सब वो। यानी इसमें देखा जाए कि विद्युत विभाग की लापरवाही साफ दिखाई बिल्कुल लापरवाही है, 100% लापरवाही है, और हमेशा यही करते हैं। उनको 5 लाख कमीशन चाहिए, नहीं मिल रहा तो गांड फट रही है, और रोज हड़ताल पर चल रहे हैं, और पब्लिक के बारे में वो कभी सोचबे नहीं करते हैं। सब जैसे पैसा उन्हीं के लिए आता है, उन्हीं के उस मत में खर्चा जाता है, हाँ। लेकिन हाई टेंशन के तार जिससे आपके मकान के ऊपर है, तो क्या आपकी दिनचर्या कैसे रात में गुजरती है? वही डर के रहता है आदमी, किसी तरह से डर के रहता है। यानी कॉलोनी के लोग विद्युत विभाग का चक्कर लगाए, लेकिन कोई आज तक कभी निस्तारण नहीं कुछ कुछ नहीं। हाई टेंशन के तार के बारे में एक चाचा जी हैं जो इनके छत पर से देख रहे हैं कि हाई टेंशन का तार गया है। अब इनसे पूछूंगा कि क्या विद्युत विभाग इस पर कार्रवाई किया या क्यों नहीं हट रहा है। क्या नाम? हरि प्रसाद। ये जो आपकी छत पर से हाई टेंशन का तार जा रहा है, कितने वर्ष से यहाँ रह रही है अभी तार वैसे है? 20 साल से तो हम देख रहे हैं, 20 साल से हैं। इसके 2018 से हैं, ये 2018 से बसियाबाद। एक दो एक्सीडेंट हो गया है, छत से खींच लिया था। लेकिन क्यों तार आप लोग क्या विद्युत विभाग के इसके बारे में शिकायत की है? प्रधानमंत्री से किए हैं, पर्सनली मिले हैं। नहीं, प्रधानमंत्री दायित्व तो पहले नहीं होता है, पहले विद्युत विभाग होता है। जब गए थे ना, हम लोग गए थे वहाँ पर, अभियंता के पास गए थे। हाँ, सबको दिया गया है, नोटिस दिया गया है। हाँ, सबने विद्युत विभाग ने क्या इस पर आप लोग को बताया? क्या बताया था? क्या बताया विद्युत विभाग? बिजली विभाग ये कहा था कि बनिया की दुकान है, बिजली विभाग पैसा जमा कराइए तब अच्छा, इसका लागत जो होता है, टेंशन तार हटेगा, पोल लगेगा, बनिया की दुकान है, उसको पैसा जमा देंगे तब आपकी जिंदगी तब हटेगा। अच्छा,
तो एस्टीमेट बनवाए हम जेई से, एक शास्त्रीय अभियंता के यहाँ योगी आदित्यनाथ एप्लीकेशन दिए थे, तो वो ऑर्डर किए, तो जो शास्त्रीय अभियंता ऑर्डर किए जेई को, शाहपुर वाले, तो शाहपुर वाले जेई ने एस्टीमेट बनाया, तो 2.5 करोड़ का आया बजट। 2.5 करोड़ का आया। तो विद्युत विभाग तो 2.5 करोड़ इसमें वहन नहीं करेगा, ये विधायक करे या सांसद करे, क्या विधायक से आप लोग नहीं मिले? तो नहीं, तो विधायक वही मुख्यमंत्री न है यहाँ के, तो उनसे मिला गया, तो कहे हमारे नॉलेज में है, हटवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं। लेकिन ये बताइए चाचा जी, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये तार जब हाई टेंशन का तार था तो उसके पहले मकान नहीं था, मकान बाद में बना है, क्या आप लोग जब मकान बनवाए तो हाई टेंशन तार नहीं दिखाई दिया? हाँ? हाई टेंशन का तार नहीं दिखाई दिया कि ये बनेगा मकान, जोखिम रहेगा? उसके नीचे, इसीलिए तो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, उसके नीचे ही रह गए। तो लेकिन आप लोग जो भी काश्तकार जो खरीदे, तो आप तो भी गुनाहगार में हुए कि हाई टेंशन तार ऊपर खतरा है, अब मकान बनवा रहे हैं। ठीक है, मकान तो बन गया, लेकिन विद्युत विभाग इस पर तो कुछ करना चाहिए। हाँ, तो विद्युत विभाग ने कहा कि वहाँ से, वहाँ जो 4 पोल है वहाँ, तो वहाँ से पादरी बाजार वाले जो रोड बन रही है, तुरंत जा रही है, तो उस रोड पर नाली बनाएगा और उसी में तार ही ले जाएगा। कब कहा था, कब किस साल में कहा था? अरे 2019 में कहा। लेकिन आप क्या विद्युत विभाग को दोषी मानते हैं कि जो यहाँ के लोग जिम्मेदार पर्सन है, जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि को हम मानते हैं। अच्छा, विद्युत विभाग को नहीं, क्योंकि विद्युत विभाग तो कह दिया कि व्यापारी हम हैं, अगर हमको पैसा मिलेगा तो हमको हटाने में तो बजट चाहिए उनको। बजट चाहिए। ये आप बढ़िया बताए कि विद्युत विभाग व्यापार करता है, व्यापारी है, जब उसको एस्टीमेट मिलेगा तो वो हर काम करने के तैयार हो जाता है। कैसे ये बताइए, लोग हाई टेंशन के तार देखते हुए बनवा लेते हैं, क्या इसमें गलती नहीं? गलती होते ही जमीन लिया गया था, ये होता सब जगह हट रहा, तो यहाँ भी हट जाएगा, ये आश्वासन दिया गया था तो हम ले लिए। लेकिन हाँ, वो भी सही है कि काश्तकार की जमीन तो बिजली विभाग का है नहीं, उसने अपना विद्युत तार लगा दिया, पोल गाड़ दिया, लेकिन काश्तकार कहाँ जाएगा? काश्तकार तो बेचेगा इसी लोग। बेचेगा ही। तो क्या लगता है कि विद्युत विभाग अब ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आप लोग को क्या उम्मीद होता है? उम्मीद यही था कि जब बनेगा तो हटेगा, तो बन गया है, खतरा हो गया है, 2-4 खतरा हो गया है, नाली बनेगा तो हाँ तार के ही लिए है उधर वाली, तो हाँ, तो 4 लेन वो बनेगा तो वो भी नाली बनेगी, सब लोग तो उसी में ले जाएंगे। क्या नाम आपका? रमाकांत सिंह। सर आपका क्या नाम है? हरिप्रसाद सिंह, हरि सिंह। सर आप बताइए, जो हाई टेंशन का तार दिखाई दे रहा है, विद्युत विभाग से आप लोग कॉलोनी लोग क्या आप लोग को आश्वासन दिया? हम लोग यहाँ से सारे लोग गए थे, कम से कम 50 के संख्या में गए थे, योगी जी के यहाँ गए थे, सांसद के यहाँ गए थे, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया। पहल नहीं हुआ, लेकिन अब जिम्मेदार लोग हैं, घर बनवाते, करोड़ों का खर्च करते हैं, हाई टेंशन के तार के नीचे ही क्यों घर बनाते हैं? ये तो हम लोग हाई टेंशन तार में, जो कि पहले जो खेत था ना, तब हम लोग बनवाए थे। खेत था, काश्तकार की जमीन थी, इसीलिए लोग खरीद कर बनवा लिए, लेकिन विद्युत विभाग चाहेगा तो हट जाएगा, क्योंकि जमीन विद्युत विभाग का तो है नहीं। पोल है, पोल कहीं अगर गाड़ी देता है, विद्युत विभाग का तो नहीं होता ना। नहीं, उनका तो नहीं होता, एक काश्तकार का ही होता है। तो क्या उम्मीद है, ऐसा ही पोल विद्युत विभाग हटाएगा नहीं? अब तो बगल से 4 लेन जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि अपना जो नाली बना, नाली में ही डाल दे, विद्युत विभाग नाली में ही डाल दे पोल। देखा जाए कि हाई टेंशन मकान देखिए, ये सबसे पहले तो बताएं का जो हमारे जो तार हैं वो काफी दूर से पहले से बने हुए हैं, और बाद में जो हमारे जो लोग हैं उसके नीचे अपने मकान बनवा लेते हैं, तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसका उल्लंघन है। और भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 की 79 और 82 का उल्लंघन है। तो इसमें हम लोग उनको नोटिस भेजते हैं कि भाई ठीक है कि आप लोग अपने मकान है उसको यहाँ से नीचे हटवा लें, और इसके बाद एक सुरक्षित दूरी तक, कम से कम जब तक नहीं हटवा रहे तब तक एक सुरक्षित दूरी को मेंटेन करें उसमें। तो ये हम लोग के जो खंड अधिकारी है उसकी तरफ से नोटिस जाता है, खंडीय अधिकारियों की तरफ से ये नोटिस जाते हैं इसमें। अगर सर बोले लोग अगर इसको तार को हटाने की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस हो?
प्रोसेस ये है कि ये जो सबसे पहले तो जो हाई टेंशन लाइन है, तो इसके लिए हमको दोबारा से कॉरिडोर खोजना होता है, और जो शहर की जो रिहायशी इलाके हैं उसमें ये मतलब बड़ा संभव नहीं हो पाता है उसमें। और इसका जो तो A to Z की टीम ग्राउंड जब हाई टेंशन के तार में कॉलोनी का सर्वे किया तो कठिनाइयां बहुत सामने दिखाई दे रही है। 10 से 20 साल लोग अपना जीवन खतरे के नीचे बिता रहे हैं। देखा जाए तो कुछ के छत पर कैजुअलिटी विगत कुछ वर्ष पहले भी हो चुकी, मजदूर काम करने गए उनकी जान चली गई। लेकिन विद्युत विभाग इस पर, आप कहा जाए विद्युत विभाग दोषी है या जो आवास बना लिए हो, लेकिन जहां तक ग्राउंड जीरो पे इसका रिपोर्टिंग किया गया, लोग कहना है कि जमीन काश्तकार का था। विद्युत विभाग जब अपना हाई टेंशन का तार लगाया तो वहां तो ये नहीं समझ के लगाया कि इसका जमीन नुकसान होगा, प्लाट किसका नुकसान होगा। गरीब आदमी जो भी अपना प्लाट बेचा लोग खरीदे ये समझ के कि हमारे जो प्लाट के ऊपर हाई टेंशन का तार हट जाएगा, विद्युत विभाग का है नहीं, काश्तकार की जमीन है। लेकिन विद्युत विभाग अगर तार उस पर ले गया, क्या विद्युत विभाग उस जो भी कई एकड़ का अगर तार चला गया तो विद्युत विभाग उस पर हावी हो जाएगा, वो तार की वजह से उसका जमीन नहीं जाएगा। कानूनी वालों का कहना है, जबकि विद्युत विभाग कहता है कि जब प्रॉपर्टी डीलरों से लोग लिए तो वो नहीं समझे कि हाई टेंशन का तार क्यों बनवाए। लेकिन ये नहीं हो सकता, काश्तकार की जमीन थी, गरीब किसी हालत में लोग जमीन अपना बेचते हैं, किसी काम के लिए बेचते हैं, किसी बेटे की पढ़ाई के लिए बेचते हैं, उनको 2 पैसे की आवश्यकता होती है। विद्युत विभाग इस पर काम, जबकि लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री से लेकर विद्युत विभाग का मुख्य अभियंता तक इसका दिए कि निस्तारण, लेकिन वहाँ बात फंसी, इसकी लागत क्या होती है, इसके कितने खर्च आएंगे, ये विद्युत विभाग खर्च नहीं कर पाएगा, या तो विधायक सांसद इसके लिए करे। आप ये कैमरामैन दिखाइए, सब मकान बना हुआ है, टेंशन का तार गया है, लेकिन विद्युत विभाग अभी आज विगत वर्षों तो हो गया इस पर संज्ञान नहीं लेने के कगार पर, और नहीं लोग कॉलोनी वालों को ही दोषी बनाने पर तुले हुए। कॉलोनी वाले मुसीबत में तो फंसे हैं, लेकिन विद्युत विभाग का ये भी काम है कि 4 लेन जा रहा है यहाँ से, अगर उस तार को, हाई टेंशन तार को अगर इस पर शिफ्ट करता तो लोगों की जान बच सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े पकड़ने के लिए छत पर नहीं जाते हैं, ये कई वर्षों से चल रहा है। अब विद्युत विभाग भी कहता है इसके लिए नोटिस किया जाता है, जिसके छत पर ये हाई टेंशन का तार गया, लेकिन किसी के मकान पर हाई नोटिस नहीं हुआ, जिससे विद्युत विभाग में कुछ या आवास या मालिकान में कुछ दिक्कत आए कि विद्युत विभाग पहुंचे, उसका निस्तारण हो चुके, ये नहीं हुआ, हवाई में चलता है। लेकिन इस पर खास विद्युत मुख्य अधीक्षण अभियंता ने कहे कि अगर जिसका देखा जाए कि इस कॉलोनी का अगर रास्ता निकलता है तो प्रयास किया जाएगा उस हाई टेंशन को हटाने के लिए, जिससे लोगों की जिंदगी बच सके और नींद आ सके, उनके बच्चों के लिए कोई खतरा न बन सके। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।